पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा है कि उनका देश भारत के साथ कश्मीर समेत सभी लंबित मुद्दों पर बातचीत के लिए तैयार है। कोई पाकिस्तान अगर अच्छी बात करेगा, डायलॉग करेगा, इसको भी हमें वो गलत लेना पड़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं से तो चीजें शुरू करनी है। तो इसाक डार ने जो बात की है वो गलत थोड़ी है। समंदर से गहरी और शहद से मीठी और पहाड़ों से ऊंची और पता नहीं कौन कौन सी दोस्ती वाला जो हमारा दोस्त है वो अभी भारत के साथ दोस्ती यारी कर रहा है। पाकिस्तान अगर अच्छी बात करेगा, डायलॉग करेगा, इसको भी हमें वो गलत लेना पड़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं से तो चीजें शुरू करनी है। तो इसाक डार ने जो बात की है वो गलत थोड़ी है। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं से बात शुरू करनी है और बात शुरू करने के लिए कोई ऐसी बात तो करनी होगी ना पाकिस्तान को जिससे कि भारत हमारा भरोसा करे। अगर हम भरोसा खो चुके हैं, फॉर एग्जांपल, चाहे वो कंट्रीज हो या इंडिविजुअल्स हो, अगर ऐसी कोई बात हो जाती है तो कोई ना कोई, आपको सिर्फ बातों से काम नहीं चलता सर, एक्शन करना पड़ता है। तब दूसरे को यकीन होता है कि हाँ आप उसका ख्याल करते हैं या आप उसके साथ चलना चाहते हैं। तो ऐसा तो कुछ कर नहीं रहे हम, ना तो हम उनको उनके हवाले कोई यहाँ से हाफिज सईद या मसूद अजहर कर रहे हैं, ऐसा भी हम कुछ नहीं कर रहे। उसके बाद जो है कोई ऐसी बात जो बार बार अटैक्स की बात की जाती है भारत की तरफ से, उसमें तो हम बिल्कुल साफ इनकार कर देते हैं। तो सर फिर किस लिए बात करेगा भारत हमारे साथ? और हम कहते नहीं जी हम तो इस रीजन के चौधरी हैं और हमारे साथ तो जी सारी दुनिया खड़ी हुई है, हमारे साथ तो चाइना भी है, हमारे साथ तो टर्की भी, एक लंबी लिस्ट सर आप भी गिनवाते हैं। तो फिर हमें क्या जरूरत है? छोड़ दें बार, आप भारत को बात नहीं कर रहा तो, या फिर आप मान जाइए कि भारत के बगैर आपका गुजारा नहीं हो रहा, आपका दोस्त चाइना भी इस वक्त भारत के साथ चला गया है और आप घबराए हुए हैं, ये बात या फिर आप मान जाइए। लेकिन अगर आपने ये बात नहीं माननी तो बस ठीक है, फिर कहें ठीक है बात नहीं कर रहे तो ना करें। बार बार किस लिए रिक्वेस्ट करते हैं? और उसके बाद कोई पॉइंट्स जो है वो तो देते नहीं है और बात क्या करेंगे? फिर अगेन वही बात आ जाती है। दूसरी तरफ आपका, मैं एक शो देख रही थी आपका शकील चौधरी साहब के साथ, तो उसमें आप कह रहे थे जी उन्होंने पाकिस्तान तोड़ दिया, उन्होंने बांग्लादेश बना दिया, उन्होंने बांग्लादेश के लोगों का साथ दिया। तो सर बांग्लादेश तो हमारे अपने करतूतों की वजह से बना था। हम हर चीज में अगर भारत को घसीटेंगे तो वो भी तो ठीक नहीं है। और हम यहाँ पे जो खालिस्तान वालों को सपोर्ट कर रहे हैं उसका क्या? हमने खालिस्तान के जो लोग वहाँ कनाडा अमेरिका से कभी पार्लियामेंट पर अटैक करने का बोलते हैं, कभी इंडिया की एयरलाइन को गिरा देने की बात करते हैं, उनको हम अपने टॉप चैनल्स पे बिठाते हैं। सर जियो टीवी और कई टीवी चैनल्स हैं, वो पुन्नू जो है उसको बिठा के रखा और उसके बाद हम कहते हैं भारत हमसे बात करें। यानी भारत को जो धमकियां लगाते हैं जो लोग कि हम पार्लियामेंट अटैक कर देंगे या हम एयरलाइन को हाईजैक कर लेंगे, उनको हम टीवी पे बिठाते हैं और कहते हैं आओ हमसे बात करो। कौन बात करेगा सर ऐसी हरकतों पे हमारे साथ? मैडम सवाल ये है कि जब ये कहा जाए कि आए टेबल पे बैठे हैं, आपको नहीं लगता इंडिया को इसको रेसिप्रोकेट करना चाहिए? कहते हैं हाँ टेबल पे बैठते हैं, हाँ आप कंडीशंस डाल लें, हम ये डिस्कस करेंगे, आप ये डिस्कस करेंगे, लेकिन एटलीस्ट डायलॉग शुरू तो होना चाहिए ना। टेबल पे बैठ के ये कह सकते हैं कि तुम ये करो मैं ये करूं, लेकिन टेबल पे तो बैठना चाहिए ना। आपको नहीं लगता जब इंडिया ये भी कहता है कि जी मैंने टेबल पे भी नहीं बैठना, तो ये थोड़ी एरोगेंस है? नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता, इसलिए कि 78 ईयर से वो हमें देख रहे हैं। 78 ईयर से, जब से पाकिस्तान क्रिएट किया गया उधर से लेकर आज तक वो हमें देख रहे हैं कि हम किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो अब वो हमारा भरोसा कैसे करें? उसके लिए तो हमें ही कुछ करना होगा ना, उन्हें तो नहीं करना कुछ। इसलिए कि गड़बड़ तो हमने मचाई है ना, जो पाकिस्तान तोड़ने की आपने, जैसे दोबारा मैं कहूंगी, अब बात की थी आपने, तो सर जिस वक्त 1947 में हमने भारत तोड़ा था उसकी शर्मिंदगी हमें कोई नहीं है कि नहीं हम तो साथ नहीं रह सकते थे हिंदू मुसलमान जो कि कई सौ साल से साथ रह रहे थे, अचानक से 47 में उन्हें लगा नहीं रह सकते। चले कोई बात नहीं, ठीक है आपने कंट्री बना ली, लेकिन कंट्री चलानी आपको नहीं आई। अब आप बार बार कह रहे हैं कि भारत साथ बैठे, लेकिन भारत साथ बैठेगा और उसके बाद आपकी फिर वही एक बात होगी कि नहीं जी कश्मीर में भी बात नहीं करनी है और टेररिज्म के ऊपर भी आपने नहीं मानना है। तो सर फिर वो क्यों बात करे? छोड़ देना आप उनका पीछा, वो नहीं बात कर रहे तो ठीक है नहीं करें बात। बाकी दुनिया आपके साथ तो पूरी दुनिया खड़ी है, ट्रंप तक साथ है, तो फिर क्यों आपने भारत से बात करनी? आपके पास चाइना जितना पैसा है, आपके पास चाइना जितनी पावर है, आपका ख्याल से चाइना जितनी बड़ी कंट्री है हमारी, आपके ख्याल से लोगों को हमारी जरूरत पड़ती है? हम बनाते क्या है जो लोगों, हम एक सुई तक नहीं बनाते सर, एक सुई जो होती है ना वो तक नहीं बनाते हम। और आप कह रहे हैं जी वो डॉक्टर जयशंकर क्योंकि चाइना को कह रहे हैं तो वो हमें भी कहें, तो सर हम बनाते क्या है? चाइना तो सर हमसे बहुत आगे है सर। चाइना वालों ने, शी जिनपिंग ने सुन लिया ना सर आपकी बात, वो 2 दिन खाना नहीं खाया। तो वो जी इसाक डार साहब जो है उनका कहना ये है, उन्होंने आज मीडिया से बात की है और उनका कहना ये है कि हम भारत से बात कर सकते हैं
और किसी ऐसी जगह पे जैसे न्यूट्रल जगह होती है ना, जैसे कहीं दुबई चले गए, लंदन चले गए, अमेरिका या दुनिया की किसी भी कोने में जाकर हम भारत से बात कर सकते हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही, दूसरी तरफ भारत है जो बात ही नहीं कर रहा है और ये जगह बताते चले जा रहे हैं। उसके साथ साथ इसहाक डार साहब, जैसे हमने इससे पहले भी वीडियो की और हमने कहा कि जी आखिर आप बात क्या करना चाहते हैं, लेकिन बात सारी ये कि पहले तो कुछ यूट्यूबर्स कह रहे थे, कुछ हमारा मीडिया हल्के फुल्के अंदाज में बता रहा था हम बात करना चाहते हैं, हमसे बात कर लो। लेकिन अब जी खुल खुला के हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर और हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने भी आज मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि जी हम भारत से बात करना चाहते हैं और भारत से हम कई मुद्दों के ऊपर, कई इश्यूज के ऊपर हम भारत के साथ बात करेंगे। अब फॉर एग्जांपल वो इश्यूज क्या हो सकते हैं, अब हम ये सोच रहे हैं कि आखिर हम किस पे बात करेंगे। हम कश्मीर पे बात करेंगे, जैसे हमने पहले कहा हम कश्मीर पे बात करेंगे, सागदार साहब ने यकीनन इसके ऊपर बात की होगी। हम कश्मीर के लिए पूछेंगे कि जी आप हमें जम्मू कश्मीर दे रहे हैं ये आप हमें जम्मू कश्मीर नहीं दे रहे हैं, आप पीओके ले लेंगे तो वो तो हम आपको देंगे नहीं, ठीक है ना। तो उससे बेटर ये कि आप जम्मू कश्मीर हमें दे दीजिए। तो इसके ऊपर यकीनन मोदी जी जो है वो बड़े खुश हो जाएंगे और कहेंगे कि वाह मोगेम्बो खुश हुआ और कश्मीर का इशू जो है वो एकदम से सॉल्व हो जाएगा। ये ऐसी कोई बात करने जा रहे हैं इसहाक डार साहब क्या? उसके बाद इसहाक डार साहब शायद ट्रेड पे बात करेंगे, शायद सिक्योरिटी पे बात करेंगे, शायद वीजा पॉलिसी जो है उसके ऊपर बात की जाएगी, क्योंकि देखें ना अभी चाइना के साथ जैसे ही टर्म्स ठीक हुए हैं भारत के, तो उनके लिए जी वीजा पॉलिसी एकदम नरम कर दी गई और वीजा पॉलिसी जो है बहुत डायरेक्ट फ्लाइट्स भी शुरू हो गई हैं और वीजा वगैरह का इशू जो है वो भी ऑलमोस्ट खत्म होने की तरफ जा रहा है कि चाइनीज सिटीजन जब भी जाना चाहेंगे वो आराम से भारत जा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ अगर इसहाक डार साहब के बकौल बातचीत हुई तो किन किन इश्यूज के ऊपर बात हो सकती है कि हमने उनसे ये तो नहीं पता करना ना कि सर आपके यहाँ प्याज क्या किलो मिल रही है, आपके यहाँ आलू और टिंडे जो हैं या टमाटर जो हैं वो किस भाव मिलते हैं, हमारे यहाँ कितने किलो हैं और आपके यहाँ किस तरह से किलो हैं, ये बात तो नहीं करनी होगी ना। जाहिर हम बात करेंगे कश्मीर 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 और उसके बाद हल तो कोई निकलना नहीं है, इसलिए कि ना तो हम पीओके देने पे ऊपर राजी होंगे और ना वो जम्मू कश्मीर देने पे राजी होंगे। तो फिर आखिर में होगा क्या, यानी कि वो जो मुलाकात होगी वो नाश्ते पे, लंच पे, डिनर पे, शाम की चाय पे, जो भी है खा पी कर और फिर वो खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके साथ जैसे हमने कहा कि चाइना के लिए तो जी वीजा पॉलिसीज भी नरम की गई हैं भारत की तरफ से और कई तरह की जो फैसिलिटीज हैं वो भी चाइनीज को मिलेंगी। लेकिन अगर हम अपनी बात करें तो हमें कोई जरूरत नहीं है, सीधी बात है, हमें वीजा शीजा नहीं चाहिए भारत से। हमारे जिन लोगों को हमने भेजना होता है वो बिना वीजा के ही चले भी जाते हैं और अक्सर तो फड़े भी जाते हैं। आप लोग जानते ही है ना कि वो अक्सर आ जाता है कि ये देखिए जी घुस बैठी है। वो जब कारगिल हुआ था तब भी जो है कहा यही गया था जी घुसपैठी आ गए। उस टाइम से मैं कारगिल के टाइम से घुसपैठी वर्ड सुन रही हूँ और इसे है बड़ा खूबसूरत वर्ड। लेकिन खैर हमें जो वीजे की तो मोदी जी जरूरत है नहीं, तो इसलिए आप ये बात तो छोड़ ही दीजिए कि हम लोग आपसे कोई वीजा मांगने वाले हैं। इसलिए कि हमारे जितने लोग जाते हैं वो बजरंगी भाईजान की तरह जाते हैं और बजरंगी भाईजान की तरह ही कभी वापस आ जाते हैं, कभी वहीं कहीं बेचारे जो है वो टपका दिए जाते हैं। लेकिन बात सारी ये है कि उसके बाद हम और क्या बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का जो नुकसान हुआ है उससे पाकिस्तान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जिस तरह भारत ने पाकिस्तान के अंदर तक हमले किए थे और कई आतंकी कैंपों को नष्ट कर दिया था, अब पाकिस्तान को कहीं न कहीं ये समझ आ रहा है कि लड़ाई करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने मीडिया पर बातचीत करते हुए कहा कि हम भारत के साथ बातचीत करने को तैयार हैं, जिसमें कश्मीर और सभी लंबित मुद्दों पर बातचीत करना चाहते हैं। यह बातचीत न्यूट्रल वेन्यू पर हो सकती है। सऊदी अरब से यह बातचीत को आगे बढ़ाया जा सकता है। दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान से कुछ भी तरह की बातचीत नहीं करना चाहता। भारत बातचीत केवल पीओके के मुद्दे पर ही करना चाहता है, जो भारत का अभिन्न अंग है। पीओके भारत का ही है जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। भारत इसके अलावा और किसी भी मुद्दे पर बातचीत नहीं करना चाहता। भारत का दृष्टिकोण साफ है, पहले पीओके है, बात होगी तो पीओके पे होगी, अन्यथा कोई भी बातचीत नहीं होगी। बातचीत और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान जब तक आतंकी ढांचों को ध्वस्त नहीं करता और सीमा पार हमले बंद नहीं करता तब तक कोई बातचीत नहीं होगी।